हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, पीजीटी की केवीएस में पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हो, 2020 वाली भर्ती के बारे में हम तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पीजीटी हिंदी का रहेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मार्क्स कितने चाहिए, एग्रीगेट कितने चाहिए, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, नोट्स कहां से मिलेंगे, बुक कौन सी पढ़नी है, सभी चीजों के ऊपर आज एक हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो टीजीटी वाले सब्जेक्ट हैं उनकी मैंने सभी की अलग अलग वीडियो डाल दी है ज्यादातर की। अब देखिए, जितने भी पोस्ट केवीएस निकालता है बार बार, उनमें जो भी पीजीटी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सबके बारे में तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो के अंदर धीरे धीरे करके। तो अब इसमें अगर देखते हैं सैलरी की बात, सबसे पहले बात आती है सैलरी। भाई, सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों? 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए, ये मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है पीजीटी का। वर्तमान के आधार पर देखें तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 यानी 1.5 लाख प्लस। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो होती है, मैक्सिमम जो एज होती है, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की जो मैक्सिमम एज होती है वो 40 साल होती है। 40 साल तक जनरल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर फीमेल है, महिला है, तो उसके 10 साल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। महिला जनरल हो या कोई भी, उसके ऑटोमेटिकली 10 साल एक्स्ट्रा महिला होने के नाते होंगे। यानी जनरल की 40 साल है, अगर महिला है तो 50 साल है। जनरल की 40 साल है, एससी एसटी है तो 45 साल होगी, ओबीसी है तो 43 होगी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए अलग अलग कोटा दिया गया है। तो वो हमने एक बार वीडियो डाली थी कंप्लीट, उसमें आप जाके देख लीजिए। लेकिन जनरल नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये आपका एज का क्राइटेरिया इसमें रहेगा। उसके बाद अगर बात करें आप लोग पीजीटी के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं दोस्तों, केवीएस हो या एनवीएस हो, उसमें मास्टर डिग्री प्लस बीएड ये होता है आपका। मास्टर डिग्री प्लस बीएड, जैसे इसमें देखिए आप ए में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ एमएससी, ये उनके लिए है जो साइंस के सब्जेक्ट है। हिंदी की बात करेंगे तो सेकंड वाला और के बाद जो सेकंड लाइन है ये है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहते हैं एमए इंग्लिश होना चाहिए। ऑटोमेटिकली हिंदी की बात हो रही है तो एमए हिंदी आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे कई बार बोलते हैं सर एमए तो कर रखा है, बीएड चल रहा है, क्या मैं भर सकता हूं? सर बीएड तो हो चुका है, एमए चल रहा है, क्या मैं भर सकता हूं? फॉर्म की लास्ट डेट तक मास्टर डिग्री और बीएड दोनों आपकी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सीटेट की, तो सीटेट पीजीटी का होता नहीं है और बीएड वाले टीजीटी वाले सीटेट की पीजीटी में जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहां कोई टेट वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। नंबर्स की कंडीशन आपकी फुलफिल हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी बात करेंगे तो हिंदी के लिए, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, हिंदी और संस्कृत में आपका ये होना चाहिए। और हिंदी जो है वो आपका ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट के रूप में भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर पीजीटी हिंदी और संस्कृत के कॉम्बिनेशन को ज्यादातर गिना जाता है। तो वो चीज आपको यहां पर भी दिख रही है। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम के पैटर्न की दोस्तों, पीजीटी हिंदी का एग्जाम पैटर्न वैसे ही यूनिक है जैसा पीआरटी का होता है, पीजीटी का होता है। टीजीटी में हालांकि कॉमन होता है, ज्यादा नहीं होता बार। तो यहां पर आप देखिए, इसमें दो पार्ट्स में होगा आपका पेपर, जनरल पार्ट और सब्जेक्ट वाला पार्ट। लेकिन पेपर एक ही होगा, उसी दौरान होगा, उसमें आप लोगों के अलग अलग सेक्शन वाइज इसको बांटा गया है। अगर बात करें आप जनरल की, तो हिंदी आपकी 10 नंबर की होगी, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की होगी, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की होगी, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का होगा, जीके 10 नंबर की होगी, और पैडागोजी आपकी 20 नंबर की। 10-10 नंबर की हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके और पैडागोजी 20 नंबर का। ये 70 नंबर जो है आपके, ये जनरल पेपर में होंगे, कॉमन पेपर में होंगे, ये सबके लिए सामान्य रहेगा।
चाहे हिंदी की पीजीटी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश का कर रहे हो, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए ये सेक्शन कॉमन होने वाला है, इसी वजह से इसको जनरल पेपर या कॉमन पेपर का पार्ट बोलते हैं। तो ये तो सबका सेम होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे, इस 70 नंबर के बाद जो बच जाता है आपका, वो 80 नंबर का पार्ट बचेगा, उसे आप सब्जेक्ट पार्ट बोलते हो। सब्जेक्ट पार्ट का मतलब यहां रहेगा हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, यानी हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में होगा, जिसमें हिंदी होगी पूरी और हिंदी का एप्टीट्यूड होगा, यानी हिंदी की स्पेशल पेडागोजी वाला पोर्शन होगा। ये भी हिंदी का लिटरेचर होगा, हिंदी का ग्रामर होगा, हिंदी का पेडागोजिकल पोर्शन होगा। ये मैंने कई सारी वीडियो टेस्ट पेपर मैंने पहले भी बनाए थे पीजीटी हिंदी के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। जिन बच्चों को मटेरियल जाता है उन बच्चों को साथ में टेस्ट पेपर भी आते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए मैं साथ में सबको देता हूं, ज्यादातर हिंदी वालों के लिए अलग से होते हैं। तो वो चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी और ये आपका 80 नंबर का पार्ट होगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो एक आपका था कॉमन पार्ट जो 70 नंबर का था, एक आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका 80 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका पूरा ये पैटर्न होगा। अगर टोटल नंबरों की बात करेंगे पेपर में तो 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 150 नंबर के पेपर में आपको 150 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिखेगा। और अगर टोटल मिनट की बात करेंगे तो 150 ही मिनट आपको दिए जाएंगे। और साथ में हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल की, क्या क्या आपको कहां से मिल सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीजें भी आप देख लेंगे। मार्क्स भी 150 होंगे, क्वेश्चन भी 150 होंगे और मिनट भी 150 होंगी। अब बात करेंगे हमारे नोट्स। ज्यादातर बोलते हैं कि सर नोट्स बहुत से बच्चे, हजारों, पिछली बार हमारे 157 बच्चों ने केवीएस के इंटरव्यू को फेस किया था और हमें बड़ी खुशी थी कि उसमें चाहे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, आर्ट वाले हो या फिर म्यूजिक वाले हो, सभी बच्चों की भरमार थी। तो अब की बार भी कोशिश ये रहेगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुकलेट है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग लेयर में दिख रही है बुकलेट है और ये आप लोगों को तमाम साथ में दी जाती है, बढ़िया प्रिंटिंग के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल सिलेबस कवर करने के साथ साथ आप लोगों की जितनी मदद होती है हम करने की कोशिश यहां पर करते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर मटेरियल हमारे पास है या हम कोई कोचिंग ले रहे हैं तो भी हम आपके साथ हैं। ऐसी स्थिति में भी जितनी मदद होगी वो हम करेंगे। आप अपना नाम, अपना लेवल, यहां तो अगर आप वीडियो इसमें बताना चाह रहे हैं तो पीजीटी हिंदी होगा, अगर आपका कोई और पीजीटी तो उसका सब्जेक्ट आप लिख के भेज दीजिए, या फिर अगर पीआरटी टीजीटी तो वो लिख के भेज दीजिए। आप अपना नाम, अपना लेवल यानी सब्जेक्ट और सिटी, ये तीनों चीजें लिख करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8447410108। इस नंबर को आप मैसेज करेंगे, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। जितने बच्चों को मटेरियल जाता है उनके व्यूज क्या हैं, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, लोगों की तैयारी कैसी है, सिलेबस में क्या क्या चीजें और डिस्कस होंगी, हमारी रोज की अपडेट्स क्या होती है, कौन सी वैकेंसी आई, किसका रिजल्ट कब आएगा, किसकी क्या कट ऑफ होगी, किसकी ओएमआर सीट कब से आपको रिलीज होगी, किसकी आंसर की कब आएगी, हम कैसे बना रहे हैं, वो सारी चीजें आपको तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ये पूरी वीडियोस को आप देखिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए। जितनी आप मेहनत जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे या कॉल करके। धन्यवाद।